दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अब आपका आ चुका है दिसंबर का महीना और आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। तो ऐसे में आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि जो दिसंबर है, दिसंबर से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग किस तरीके से 90 से 95% अंक स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, आप लोग अभी 2 से 3 महीने जो बचे हुए हैं आपके पास, इसमें सिर्फ पढ़ करके 90% प्लस आप लोग ला सकते हो। तो बस आज के इस क्लास को पूरा आप लोग देखना, क्लास कह सकते हो या वीडियो कह लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। और 2025 का वो कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जो कि आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। और आज का ये जो क्लास है उन छात्रों के लिए ज़्यादा खास रहेगा जो छात्र अभी तक बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहद अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं, या कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी बहुत ही ध्यान से समझना, तभी ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपके ये वीडियो जो है काम में आने वाली है। देखो सबसे पहली बात, दिसंबर आपके जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है ना। हमें पता है कि जो भाई हमारा यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है ये 24 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है। अब आप लोग या 10th के हों भाई साहब या 12th के, दोनों छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 फरवरी से एग्ज़ाम लगभग सभी का है ना। 10th वालों का भी आपका हिंदी 24 फरवरी और 12th का भी आपका 24 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है। और ये बिल्कुल एकदम रियल डेट है, तो आपको पता है सारी चीज़ें। और मैं अगर टाइम की बात करूं, क्योंकि देखो कोई भी काम किया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसमें टाइम। तो भाई आपका जो दिसंबर है, अब हम लोग ये वीडियो दिसंबर में बना रहे हैं, 1 दिसंबर को। हो सकता है आप लोग 1 को देख रहे हों, 2 को देख रहे हों, यानी दिसंबर के महीने में आप लोग देख रहे होंगे, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला आप लोग दिसंबर में मान लो कि 30 से 31 दिन रहता है। हम लोग मिनिमम 30 दिन का मान के चलते हैं, ठीक है। वैसे 31 है, तो यहाँ पर 30 दिन का दिसंबर, फिर जनवरी को हम लोग यहाँ पर ये भी 31 का रहता है, हम लोग इसको भी 30 मान लेते हैं। फिर देखो 30 और ये 30, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी रहेंगी जो कि आपको समझना पड़ेगा। और फरवरी में 24 से एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर 24 से एग्ज़ाम है, तो देखो आपका ये फरवरी का जो महीना रहेगा इसमें कुछ खास चीज़ें आप कर नहीं पाओगे। अब बोलेंगे ऐसा क्यों भाई, तो यहाँ पर देखो रिवीजन का मेन टाइम रहता है, क्योंकि अगर पहला पेपर जैसे 24 फरवरी को है हिंदी का, तो पहले पेपर की तैयारी मान लो कि काफ़ी सारे बच्चे हिंदी को पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, तो कम से कम आप लोग 10 फरवरी से हिंदी की तैयारी में लग जाओगे। और फिर वो ऐसा टाइम होता है जो कि उस बीच में बहुत सारे छात्र हिंदी के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं हैं, तो समझ लो कि वो टाइम पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट में आप निकाल दोगे। तो इसलिए बचा हुआ टाइम कितना है आपके पास, दिसंबर का 30 दिन, ये आपके पास प्रॉपर है, ठीक है। इसके बाद जो आपका जनवरी रहेगा, जनवरी में आपकी देखो क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो थोड़ा समझ लीजिए। जब आपका जनवरी आएगा है ना, तो जनवरी में आपके होंगे प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है। प्री बोर्ड के आपके पेपर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 12th वाले छात्र रहेंगे उनका जो वाइवा होता है, ठीक है, वाइवा हो गया जिसमें आप प्रैक्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में 30 नंबर का आपका ये, तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये लगभग आप मान के चलो 10 से 15 दिन का जो टाइम रहता है, 10 से 15 दिन, वो आप लोग इन सब चीज़ों में गुजार दोगे। प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, वाइवा, ये सब चीज़ों में 15 दिन का टाइम निकाल दोगे। तो बचा कितना भैया, 30 दिन ये आपके पास, और 15 दिन और जनवरी का, तो हो गया टोटल 45 दिन। अब बताओ 45 दिन ये हो गया, और मैंने फरवरी का पूरा पैटर्न आपको समझा दिया। इसका भी आप 10 दिन यहाँ पर लेके चलोगे, क्योंकि 10 फरवरी से आप लोग मान लो कि एग्जाम की तैयारी में एक सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से तैयार करने में लग जाओगे। तो टाइम हमारे पास टोटल यहाँ पर 45 और 10 दिन और मान लो तो 55 दिन का हमारे पास टाइम है। और अब इस 55 दिन में आपको वो करना है जो टॉपर करते हैं। जी हाँ, बहुत ही खास तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर टाइम आपको सिर्फ 55 दिन है, और आपको लाना है कम से कम 400% 400 प्लस नंबर, ठीक है ना। मतलब लगभग 90% के आसपास आपको चाहिए। तो अब इसके लिए थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। देखो टॉपर जो होते हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा से चलती रहती है, क्या सोचते हैं कि भैया जो टॉपर होते हैं आखिरकार वो क्या करते हैं, और हम लोग कैसे। आप ये मान के चलो कि आप अपने आप को टॉपर अगर बनते देखना चाहते हो, तो अपने आप को भाई किसी से मतलब कम मत समझो। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं बताऊँगा कि टॉपर जो होते हैं वह क्या करते हैं। देखो कैसे आप लोग बन सकते हो। सबसे पहली बात, एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टॉपर होते हैं उनके पास भी सेम बुक है ना।
बुक का मतलब समझ रहे हो, आपका जो सिलेबस है जैसे, है ना, एनसीईआरटी पैटर्न है, तो आपके पास वही सिलेबस है ना। सेम बुक का मतलब ये हो गया। सेम कॉपी का मतलब भाई साहब आपको भी कॉपी लिखने को मिल रही है और एक टॉपर छात्र को भी भाई कॉपी लिखने को मिल रही है, ठीक है। आपके पास भी दो हाथ पैर और उनके पास भी है। सेम पेपर भी आना है ना, समझ रहे हो। जैसे आपको हिंदी का पेपर देना है 24 फरवरी को 12th का या 10th का, तो भाई जो टॉपर छात्र बनेगा जिसका 100 में अगर 98 नंबर आएगा तो वो भी तो उसी पेपर को देगा जिसको आप दे रहे हैं। तो अब आपका नंबर आ रहा है भैया 70 नंबर या 60 नंबर और दूसरे बंदे का आ रहा है 90 95 नंबर, ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना रहेगा। और सेल्फ स्टडी आप लोग जब तक नहीं करते हो तो चाहे आप 10 कोचिंग पढ़ लो या प्रत्येक विषय की कोचिंग पढ़ लो, कोई खास इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो मतलब एक चीज़ ये समझ लो कि अगर हमें टॉपर बनना है तो खुद के अंदर एक जिद पैदा करना पड़ेगा कि मुझे भाई ये करना है तो करना है। 55 दिन का टाइम है और 55 दिन में मुझे 5 सब्जेक्ट मैनेज करने हैं। तो भाई वो कैसे हो पाएगा, तो ये आपका जिद के अनुसार ही हो पाएगा। मतलब जिद को कह सकते हो कि एक प्रकार का मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है और अगर जब तक आप लोग मोटिवेट नहीं रहोगे तो ये चीज़ें नहीं कर पाओगे, चाहे आपके पास 2 हाथ पैर हो जाए चाहे 4 हाथ पैर हो जाए। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। इसके बाद देखना यहां से, तो मैंने बताया कि 2 महीने आपको कैसे पढ़ना। अब थोड़ा सा चीज़ों पर फोकस करना, ठीक है ना। तो देखो 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने का मतलब मैंने 55 दिन या 60 दिन जो भी बताया उसको आप समझ लो। इन 2 महीनों में सबसे पहली बात, आज के आज आपको अपना जो गोल है वह सेट कर लेना है। अपना जो गोल है कम से कम आपको 75% के ज़्यादा ही रखना है, मतलब इससे आगे ही आपको रखना है अपना लक्ष्य, ठीक है। मतलब 75% से ज़्यादा, 75 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया। किसी छात्र का 95 होगा तो वो भाई साहब पहले से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। कम से कम जैसे आपने जुलाई से देखा कि भाई हमारा नया सत्र वैसे अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन आपने जुलाई से स्टडी अगर फोकस करी है, अगस्त से करी है, सितंबर से करी है, तो तभी आप लोग 95 ला पाओगे। वरना 60 दिनों में तो 95 भाई पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैं बेकार की चीज़ें नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 85 से 90% आप ला सकते हो अगर सेल्फ स्टडी पर प्रॉपर फोकस कर लोगे। तो अपना एक गोल पहले से सेट कर लो अब, यानी आज के आज, और एक बेस्ट सा टाइम टेबल बना लो। ये मानो कि भाई 1 दिसंबर है हमारा आज, अगर तो भाई 1 दिसंबर से हम आज से ही ये जिद करते हैं या कह लो कि ये कसम खाते हैं कि आज से सारी बेकार की चीज़ें बंद और सिर्फ पढ़ाई चालू, है ना। सोशल मीडिया थोड़ा सा कम उपयोग करो आप लोग, यानी कि इसका यूज कम करो। जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, है ना, और इसके अलावा आपका इंस्टा हो गया। तो जो रील्स होती हैं, शॉर्ट वीडियो आप लोग देखते हो बेकार में, तो शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग कम कर दो। पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ आपको ये 2 महीने प्रॉपर पढ़ाई करनी है। और अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ 2 महीने उतर कर देख लेते हो मैदान में, तो भैया 90% आप लोग लेकर के जाओगे। और एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में जो कि मैंने बताया कि भाई आपको तैयारी करनी है, तो इसके लिए सबसे अंतिम दिनों में क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। उसके पहले देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। वर्क हमेशा देखो 2 प्रकार से किया जाता है, आप समझते हो। वर्क हमेशा 2 प्रकार से, एक आपका क्या होता है हार्ड वर्क मान लो, और एक हो गया हमारा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में स्मार्ट स्टडी कैसे करनी भाई, 4 से 5 घंटे में पढ़ने के लिए बोलूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगी आप 8-10 घंटे पढ़ो। इसमें आपके पास देखो क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपको पता ही है, उसमें आप उससे रिवीजन करो। और साथ ही A to Z आपको ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम निकालना है, क्योंकि आप जानते हो कि भाई ऑब्जेक्टिव बेहद ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि उसमें दिए रहते हैं क्वेश्चन बैंक में, तो उनके लिए प्रॉपर टाइम निकालो। ये सोचो कि भाई 1 दिन में मुझे 1 चैप्टर ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, तो इस तरीके से आप रेगुलर रहोगे तो ये हो जाएगा। अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी किए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर होते हैं, मॉडल पेपर करो। जैसे ही आएगा चैनल पर आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर जब जारी होगा। मैथ के फिजिक्स के जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको रिवीजन करो, क्योंकि न्यूमेरिकल या मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, ठीक है, इनको करो। बाकी सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव के लिए रोज आपको मैंने बताया कि भाई 1 दिन में आपको वो टारगेट बनाना है कि मुझे 1 दिन में 1 चैप्टर पूरा तैयार करना है, ठीक है, 1 चैप्टर। तो इस तरीके से ये आप लोग डेली का एक जो रूटीन है वो बना लो और टारगेट रखो, टारगेट के अनुसार पढ़ाई करो, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। रोज को आपको 3 से 4 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन याद करना, इसका भी टारगेट आप लोग फिक्स करो कि भाई मुझे 3 या 4 लॉन्ग हर एक सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं कि भाई हिंदी पे फोकस करो तो हिंदी ही पढ़े जा रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी
में अगर 100 नंबर का पेपर है हमारा तो उतना ही आपका इंग्लिश में भी रहेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई इंग्लिश में आपका 50 का ही रहेगा, 100 का ही रहेगा, और उतनी ही भागीदारी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सब्जेक्ट आपके बराबर नंबर की भागीदारी और परसेंटेज में बराबर नंबर का भागीदारी निभाते हैं। ठीक है। बोर्ड एग्जाम के अंतिम दिनों में देखो क्या करना है। तो लास्ट के दिनों में स्टडी का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको पिछले 3 सालों के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने बताया क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर पेपर जो हो गया है ना, जैसे कि पिछले 2022 का हो गया, 23 का हो गया, ये आपका 24 का हो गया है ना, यही 3 ईयर के। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स जो कि आपको मैंने बताया, नोट्स आप लोग ले सकते हो, है ना। और नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो ये नंबर पर कॉन्टैक्ट आप लोग कर लेना, ये हमारे पास दिया गया नोट्स। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये पूरे के पूरे नोट्स हैं जो कि 99 रुपए में आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आपके नोट नहीं बने हैं तो आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपका सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें जाके मैटर करती हैं। तो आप ये 50 से 60 दिन का जो टाइम है आप इसमें ये टारगेट बना लो और बोर्ड एग्जाम पर एकदम फोड़ के आओगे अगर आप इतनी सारी चीज़ों को फॉलो कर करके एग्जाम देने जाते हो। ठीक है। और बाकी की रिवीजन देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन जरूर आप लोग किया करो और सारी चीज़ों पर फोकस करो, टाइम टेबल के अनुसार रेगुलर रहो। और इतना सारा चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो जरा सा भी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।